ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली हनुमान जन्मोत्सव यानी हनुमान जयंती चैत्र पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस हनुमान जयंती आकर संकट मोचन भगवान आप सभी के संकट हर लें और आपके जीवन को खुशियों और सुख समृद्धि से भर दें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो में हम आप सबके लिए हनुमान जन्मोत्सव यानी हनुमान जी महावीर महाबली श्री राम भक्त सिद्ध राम भक्त हनुमान का जन्म दिवस इस वर्ष 2025 में कब मनाया जाएगा, दिन बार तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा की हमें क्या सामग्री चाहिए होगी, हमें पूजा के लिए किस शुभ मुहूर्त में हमें पूजा करनी है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये सारी संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको हमारे मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे हमारी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और कमेंट बॉक्स में जय महावीर हनुमान और जय रामचंद्र सीता मैया का जयकारा लगाना मत भूलिए। राम दरबार और बालाजी महाराज आप सभी के संकटों को दूर करें। तो राम दरबार और बालाजी महाराज का जयकारा लगाते हुए हम लोग अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बोलो राम दरबार की जय, बोलो श्री बालाजी महाराज की जय। तो दोस्तों, हनुमान जन्मोत्सव हर साल भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। हनुमान जी का जन्मोत्सव हर साल चैत्र पूर्णिमा को मनाया जाता है। मान्यता है कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णमासी तिथि के दिन हनुमान जी ने माता अंजनी के गर्भ में से उत्पन्न होकर सृष्टि को धन्य किया था। तो हर वर्ष हम लोग इसी मंगल वेला में महावीर हनुमान जी का जन्म दिवस मनाकर उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और हमारे जीवन के सभी संकटों को हरने की उनसे मंगल कामना करते हैं। तो हनुमान जन्मोत्सव हर साल भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। इस दिन भक्त हनुमान जी की पूजा करते हैं। जो साधक इस मौके पर राम भक्त की पूजा करते हैं उन्हें सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जन्मोत्सव मनाया जाता है। तो हनुमान जन्मोत्सव का पर्व हिंदू धर्म में भक्ति और उल्लास के साथ और बड़ी ही भक्ति भाव से बड़े ही उमंग के साथ मनाया जाता है। बजरंग बली को शक्ति और भक्ति और सेवा का प्रतीक माना जाता है। कहते हैं जहाँ पर हनुमान जी होते हैं वहाँ पर भक्ति और भाव और सेवा समर्पण सब अपने आप ही होते हैं और उस घर में कभी भी नकारात्मक ऊर्जा आसपास भी नहीं भटकती और घर में सब मंगल ही मंगल होता है। इसलिए हर हफ्ते में वैसे भी मंगलवार और शनिवार का दिन महावीर हनुमान को समर्पित किया गया है। कहते हैं कि जो भक्त मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को सच्चे मन से ध्याता है, हनुमान जी उसके सभी कष्ट दूर कर देते हैं और उनके ऊपर अपना सीमन प्रेम और अनुराग लुटाते रहते हैं। तो हर हनुमान जन्मोत्सव के दिन उनकी हनुमान जी की अगर विशेष पूजा अर्चना की जाती है। अगर आप वर्ष में मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी की पूजा सेवा कभी भी नहीं कर पाते तो वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब आप हनुमान जी की पूरी विस्तृत पूजा करके उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं और पूरे वर्ष के भर के पूजन का आप हनुमान जी से फल प्राप्त कर सकते हैं। वह पावन दिन है हनुमान जयंती यानी चैत्र पूर्णिमा का। तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी की अगर विशेष पूजा अर्चना की जाती है तो हालांकि कई बार विशेष तिथियों के कारण हनुमान जन्मोत्सव को तारीख में लेकर काफ़ी कंफ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम आपको हनुमान जयंती की संपूर्ण जानकारी और सटीक समय बताएंगे। तो हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल हनुमान जन्मोत्सव यानी चैत्र महीने की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 12 अप्रैल को सुबह 3:21 पर होगी। वहीं उसका समापन अगले दिन 13 अप्रैल को सुबह 5:51 पर होगा। तो हिंदू धर्म में उदया तिथि की बड़ी ही प्रधानता है। कहते हैं उदया तिथि के साथ पड़ने वाले हर एक त्योहार को हमें मान्य करना चाहिए और उसी दिन त्योहार, व्रत, पूजन, हवन, जप, दान इत्यादि करना चाहिए। तो यानी 12 अप्रैल को उदया तिथि के साथ हमें पूर्णिमा तिथि मिल रही है। तो हनुमान जी का पावन जन्मोत्सव 12 अप्रैल 2025 दिन शनिवार को ही मनाया जाएगा। और इस बार हनुमान जयंती की महिमा और भी ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि हिंदू पंचांग में और अगर माने सनातन धर्म की माने तो मंगलवार और शनिवार का दिन हनुमान जी को बेहद प्रिय है और ये दिन हनुमान जी को समर्पित किया गया है। तो इस बार हनुमान जयंती के दिन भी शनिवार का विशेष संयोग बन रहा है। तो हनुमान जी की पूजा के साथ इस बार शनिवार का संयोग बनने से इसकी महत्वता और ज़्यादा बढ़ जाती है। कहते हैं कि अगर जिन व्यक्तियों को शनिदेव पीड़ा दे रहे हैं या परेशानी दे रहे हैं तो अगर इस दिन हम शनिदेव से जुड़े कुछ उपाय करते हैं और हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करते हैं तो हमें शनिदेव से जुड़े हुए सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और शनिदेव अपना शुभ प्रभाव दिखाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि शनिदेव ने हनुमान जी को स्वयं ये वरदान दिया हुआ है कि जो भक्त तुम्हारी सच्चे मन से सेवा करेगा और पूजा करेगा उसको मैं कभी भी अशुभ फल नहीं दूंगा और उसके जीवन में हमेशा खुशियाँ और सुख समृद्धि
समृद्धि का वरदान हमेशा उसे प्रदान करूँगा। तो अगर आप हनुमान जयंती के दिन हनुमान जी की महाबली हनुमान की सच्चे मन से पूजा अर्चना करते हैं, उन्हें सिंदूर लगाते हैं, चमेली का तेल अर्पित करते हैं, पुष्पमाला और पान का बीड़ा लगाकर उनकी आरती करते हैं, तो हनुमान जी इससे बेहद प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन के सभी कष्टों और संकटों को हर लेते हैं और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो इस दिन 12 तो यानी हमने आपको हनुमान जयंती किस दिन मनाई जाएगी ये बता दिया, यानी 12 अप्रैल दिन शनिवार को पूरे भारतवर्ष में हर्षोल्लास और पूरे ही उमंग के साथ हनुमान जी का ये पावन जन्मोत्सव बड़े ही भक्ति भाव के साथ मनाया जाएगा। और हनुमान जी के साथ इस दिन आपको पहले रामचंद्र भगवान की पूजा करनी है, क्योंकि हनुमान जी कभी भी राम जी की पूजा के बिना अपनी पूजा स्वीकार नहीं करते। तो पहले हमें रामचंद्र भगवान और सीता मैया का पूजन करने के बाद ही हनुमान जी का पूजन आरंभ करना चाहिए। तो इस दिन हनुमान जी की पूजा विशेष अर्चना करने से भंडारे भी आयोजित किए जाते हैं। तो हनुमान जयंती के दिन अगर आप हनुमान जी की और भी कृपा के भागी बनना चाहते हैं और अगर आपके सामर्थ्य भी है तो इस दिन आप हलवा पूरी या बूंदी का भंडारा भी कर सकते हैं, या फिर आपका जितना सामर्थ्य है आप उस हिसाब से हनुमान जी का प्रसाद बंटवा सकते हैं। किसी भी हनुमान मंदिर के आसपास या किसी भी धार्मिक स्थल पर आप टेंट लगवाकर हनुमान जयंती के दिन भंडारा भी आयोजित कर सकते हैं। इसके साथ ही भक्त इस दिन व्रत भी रखते हैं, व्रत रख के विधिवत पूजा करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, अखंड रामायण का पाठ करते हैं, हवन पूजन करते हैं, दान पुण्य करते हैं और ऐसा करने से उनकी सभी मनोकामनाएं हनुमान जी पूरी करते हैं। तो अब हमने आपको बता दिया कि हनुमान जयंती के दिन किस दिन मनाई जाएगी, किस तरह से हमें पूजा करनी है। इस दिन भंडारे का शुभ समय भी हमने आपको बता दिया। भंडारा करने के लिए आप सुबह से लेकर सुबह 6 बजे से लेकर शाम 5:44 तक आप भंडारा और पूजन सब कुछ कर सकते हैं। इस दिन पूरा ही दिन हनुमान जी की पूजा के लिए, भंडारे के लिए, यज्ञ जप हवन पूजन दान के लिए अच्छे फल देने वाला होगा। तो इस वर्ष 2025 में हनुमान जी की हमें हनुमान जयंती के दिन किस तरह से पूजा करनी है इसकी हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। तो पहले सुनिए आपको पूजा सामग्री में क्या क्या चाहिए होगा। हनुमान जी को लगाने के लिए चमेली का तेल और नारंगी रंग का सिंदूर, उनको पहनाने के लिए लाल रंग का वस्त्र, या फिर आप राम नामी भी ले सकते हैं। राम नाम का वस्त्र हनुमान जी को बेहद प्रिय है, इसे चढ़ाने से वो बेहद प्रसन्न होते हैं। पुष्पमाला और गेंदे की माला या फिर गुड़हल की माला चढ़ाने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। इसके साथ आप मदार के पत्तों पर, बरगद के पत्तों पर या फिर पीपल के पत्तों पर राम नाम लिखकर उनको एक कलावे में पिरो लीजिए। इस माला को ले जाकर हनुमान जी के गले में पहना दीजिए, इससे हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। उसके साथ चंदन, हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत और जनेऊ, सफ़ेद जनेऊ ही हनुमान जी को अर्पित करना है। हनुमान जी को कभी भी हल्दी लगाकर पीला जनेऊ अर्पित नहीं करना होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान दीजिए। और हनुमान जी के पूजन में कभी भी हमें अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसकी जगह हम उन्हें गेहूं के दाने समर्पित कर सकते हैं। और भोग में उनके लिए हनुमान जी को बूंदी का लड्डू और बूंदी का भोग बेहद प्रिय होता है, तो आप बूंदी का लड्डू ले सकते हैं, बूंदी ले सकते हैं, पेड़े, लड्डू, केला या फिर आप बेसन के लड्डू भी ले सकते हैं, या फिर हलवा और पूड़ी का भोग भी आप हनुमान जी को लगा सकते हैं, इससे भी वो बेहद प्रसन्न होते हैं। अब हमें किस तरह से हनुमान जी की पूजा करनी है, तो इस दिन सुबह उठकर आप ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लीजिए। साफ सुथरे लाल रंग के वस्त्र पहनिए, लाल रंग के वस्त्र हनुमान जी को बेहद प्रिय हैं। अब एक वेदी पर भगवान हनुमान की प्रतिमा स्थापित करिए और उनकी दाहिनी ओर रामचंद्र भगवान यानी राम दरबार की प्रतिमा स्थापित करिए। उन्हें गंगा जल से स्नान कराइए, उन्हें सिंदूर और चमेली का तेल हनुमान जी को अर्पित करिए। अगर आपके पास तस्वीर है तो आप उनको गंगा जल के छींटे लगा दीजिए। अगर आपके पास विग्रह है हनुमान जी का पीतल या चांदी का, तो आप उनको पंचामृत से और गंगा जल से अच्छे से स्नान करवा दीजिए। राम जी को भी स्नान करा दीजिए। फिर हनुमान जी और राम जी दोनों को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करिए। अगर आपके पास फोटो है तो उसमें आप उनके मस्तक पर चमेली का तेल और सिंदूर लगा दीजिए। और अगर आप किसी भी हनुमान मंदिर में पूजा कर रहे हैं और वहाँ पर श्रृंगार करने की अनुमति है तो हनुमान जी की हनुमान जी की मूर्ति को साफ वस्त्र पहना दीजिए, गंगा जल चढ़ा दीजिए। उसके बाद उन्हें चमेली का तेल और सिंदूर का अच्छे से लेपन कीजिए, क्योंकि चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करने से हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। अगर आप उनकी पूजा में कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप केवल इतना भी कर देते हैं तो आपको हनुमान जी की पूजा का संपूर्ण फल प्राप्त हो जाता है। और चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी के मूर्ति पर इसमें लगाते हुए हमें डायरेक्ट हाथ से उनकी मूर्ति को नहीं स्पर्श करना है। किसी भी पीपल या बरगद के पत्ते से लेकर हमें हनुमान जी की मूर्ति पर चमेली का तेल और सिंदूर का लेपन करना है और राम नाम जय श्री राम या फिर जय जय राम सीताराम जय जय राम सीताराम इस मंत्र को जपते जाना है। कहते हैं हनुमान जी की पूजा
में राम नाम का बेहद महत्व है, क्योंकि हनुमान जी का शरीर का कण कण राममय है और हनुमान जी राम में पूरी तरह से समाये हुए हैं। तो राम मंत्र का हमें ज़्यादा से ज़्यादा हनुमान जी की पूजा में जप करना होगा। फिर उसके बाद चमेली का तेल सिंदूर अर्पित करने के बाद उन्हें डोली से तिलक कीजिए, गेहूं के दाने समर्पित कीजिए। उसके बाद उन्हें पुष्पमाला पहनाइए और उसके बाद बरगद के पत्तों पर, अगर आपने माला बनाई है बरगद के पत्तों की राम नाम की या फिर मदार के या पीपल के पत्तों की राम नाम लिखकर माला बनाई है, तो वह हनुमान जी को अर्पित करिए। और उसके बाद हनुमान जी के समक्ष घी का दीपक और धूप जलाकर हनुमान चालीसा, संकट मोचन, हनुमान अष्टक या फिर सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन करना अच्छा पुण्य फल देने वाला होता है। तो आप सुंदरकांड भी पढ़ सकते हैं या फिर रामायण पाठ भी कर सकते हैं। या फिर जो भी आपने पाठ करना चाहते हैं या फिर जो भी मंत्र जाप करना चाहते हैं, उस मंत्र जाप और पाठ को करने के बाद अंत में आपको हनुमान जी की आरती करनी है। तो पहले आप याद रखिए, गणेश जी का केवल आप स्मरण कर लीजिए, क्योंकि जिन देवता का पूजन होता है उस दिन उनके पूजन की ज़्यादा प्रधानता होती है। तो गणेश जी सर्वप्रथम पूज्य देवता हैं, तो हमें गणेश जी का मंत्र जाप करके ही आरती करनी होगी। तो ओम गंगणपतये नमः, ओम गंगणपतये नमः 2 बार कहते हुए आप श्री रामचंद्र भगवान की आरती करिए। रामचंद्र भगवान की आरती में आप श्री रामचंद्र कृपाल भजवन हरण भवभय दारुणम नवकंज लोचन कंज मुक्कर कंज पथकंजारुणम, इस आरती को करके हनुमान राम जी की आरती करिए। फिर उसके बाद राम जी की आरती संपन्न करने के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी होगी। तो हनुमान जी की आरती में आप आरती की जाए, हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झांपे। इस पवित्र आरती को आप हनुमान जी की गाइए, ये अमोघ फलदायिनी आरती है। और इस आरती को सुनने से हनुमान जी बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जो भक्त इस आरती के द्वारा हनुमान जी की स्तुति करता है, हनुमान जी उसके सभी संकट हर लेते हैं और उसके जीवन में खुशियां और सुख समृद्धि का वरदान देते हैं। तो आप इस आरती के साथ हनुमान जी की आरती करिए। आरती के आखिरी में कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, इस मंत्र को करते हुए आरती को संपन्न करिए। चारों ओर घूमते हुए गोल गोल 9 बारी प्रदक्षिणा कर लीजिए और उसके बाद हनुमान जी को मीठे पान के बीड़े का भोग लगाइए। भोग में जो भी आप ले गए हैं, लड्डू, पेड़ा, बताशा, केला या फिर हलवा, पूड़ी, चना, जो भी आप ले गए हैं वो हनुमान जी को समर्पित कर दीजिए। और इस दिन आप मीठे पान का बीड़ा समर्पित करना हनुमान जी को मत भूलिए, क्योंकि मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी को बेहद प्रिय है और इसको अर्पित करने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं और उनकी पूजा शीघ्र फलदायी होती है। तो आप मीठे पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करिए और आरती के बाद भोग लगाइए। भोग लगाने के बाद सबको आरती दीजिए और आरती कभी भी खाली हाथ नहीं ली जाती। तो जो भी भक्तगण आरती लें, कृपया उनसे अनुरोध है कि आरती में कुछ भी मीठा, पुष्प या फिर पैसा या सिक्का जरूर डालिए। दक्षिणा के बिना आरती लेना व्यर्थ हो जाता है। हमें आरती लेते समय दक्षिणा जरूर आरती में डालनी है। और आरती के बाद हमें हनुमान जी से सब लोगों को इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी है विश्व का, और ये प्रार्थना करनी है कि विश्व का मंगल करिए, सारे संसार के संकट हरिए, कोई भी दुखी ना रहे, सब सुखी रहें, संपन्न रहें, खुशियों से फले फूले रहें। और हे बालाजी महाराज, आपकी कृपा और हम सब पर सदा बनी रहे और हम आपकी भक्ति में सदा संलग्न रहें और मग्न रहें और आपका चिंतन करते रहें। इस तरह से हनुमान जी से मंगल कामना करके अंत में हमें क्षमा प्रार्थना करनी होगी। तो जितने भी भक्तगण मंदिर में मौजूद हैं, अगर आप सार्वजनिक प्लेस पर मंदिर में पूजा कर रहे हैं या फिर घर में पूजा कर रहे हैं, तो जितने भी परिवार के सदस्य घर में मौजूद हैं, सब लोग हाथ में अक्षत, फूल और कुछ दक्षिणा लेकर हनुमान जी से प्रार्थना करिए। हनुमान जी से प्रार्थना करने समय हमें एक मंत्र बोलना है, मंत्रहीन भक्तिहीन क्रियाहीन गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमहुमम परमेश्वरम, आवाहन ना जानामि विसर्जनम, पूजन चैवम ना जानामि क्षमहुमम परमेश्वरम। अर्थात हे ईश्वर, आप ही का दिया हुआ सब कुछ है और आपका दिया हुआ मैं आपको ही समर्पित करता हूँ। मैंने मति भ्रम होने के कारण या फिर अल्प बुद्धि के कारण जो भी ज़्यादा कम या जो भी कम ज़्यादा कर दिया हो पूजा में, लघु या अति दीर्घ जो भी मैंने उल्टा सीधा कर दिया हो, वो सब आपकी कृपा से संपूर्ण हो, सफल हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हैं, आप अत्यंत दयालु हैं और आपसे हमारी कोई भी बात छिपी नहीं है। हम आवाहन करना भी नहीं जानते, ना ही विसर्जन करना जानते हैं और भक्ति पूर्वक पूजन करने का ढंग भी हमें नहीं मालूम है। तो हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, आप सर्वव्यापी हैं, आप अपने भक्तों पर सदा दया निधान है और उनके दुखों को और संकटों को हर लेते हैं और उनकी गलतियों को माफ़ करते रहते हैं। तो जैसे आप सबकी संकटों को हरते हैं और उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं, तैसे हमारी भी भूल चूक अपराधों को क्षमा कीजिए। हम पर और हमारे पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, अपनी असीम अनुपम अनुकंपा सदा बनाए रखिए। इस तरह से मंगल कामना करके हनुमान जी के इस पूजन को हमें संपन्न करना है। आप हनुमान जयंती का पूजन
दिन में ही कर लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। और इस दिन अगर आपके आस-पास किसी पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर हो, वैसे आप किसी भी हनुमान जी के मंदिर जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं इस दिन हनुमान जी के पंचमुखी स्वरूप की पूजा करना अत्यंत लाभकारी और मंगलकारी होता है। तो अगर आपके पास घर में हनुमान जी की पंचमुखी तस्वीर है, पंचमुखी हनुमान जी का विग्रह है, तो उनकी भी आप भक्ति भाव से ऐसे ही पूजा कर सकते हैं, जैसे हमने आपको बताया सेम इसी विधि से कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं, अगर आस-पास किसी भी पंचमुखी हनुमान जी का आपके मंदिर है, तो आप वहाँ भी जाकर इसी विधि से पूजा अर्चना करके प्रसाद वितरण कर सकते हैं। और हनुमान जी की पूजा के बाद जितने भी भक्तगण आपके मंदिर में मौजूद हैं या फिर घर में जितने भी भक्तगण आए हैं अगल-बगल से या फिर आपके परिवार वाले, सबको प्रसाद बाँटें और कोशिश करें कि ये प्रसाद आप आस-पड़ोस में जितनी दूर तक बाँट सकें, उतनी दूर तक हनुमान जी का प्रसाद बाँटिए। क्योंकि हनुमान जी का प्रसाद जितनी दूर तक पहुँचता है, उतनी दूर तक की समस्याओं का अंत हो जाता है और उसका पुण्य फल हमें प्राप्त होता है, जितने लोग इसे ग्रहण करते हैं। हनुमान जी उन सबके कष्ट हरते हैं और हमारे भी संकट हर लेते हैं। तो आप कोशिश करें कि आपने पूजा जो करी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसका प्रसाद पहुँचाइए, क्योंकि प्रसाद को बाँटना पूजा करने से ज़्यादा फल देने वाला साबित होता है। अगर हम पूजा करते हैं, उसका तो फल मतलब हमें प्राप्त होता ही है, लेकिन जितने लोगों तक ये प्रसाद पहुँचता है, वो उनको भी इसका पुण्य फल प्राप्त होता है, तो इससे भगवान कहीं गुना ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और हमारे सभी मनोकामनाएँ पूर्ण करते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसाद बाँटिए। तो इसी तरह से हमें हनुमान जयंती का पूजन करना है। अगर अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं, तो सुबह उठकर आपको पूजा के साथ में ही हनुमान जी के सामने व्रत का संकल्प भी ले लेना है कि अगर आपको किस किस तरह से आपको व्रत रखना है। हनुमान जयंती का अगर आप व्रत रखते हैं, तो हम आपको बता दें, हनुमान जी के किसी भी व्रत में एक समय हम अन्न का सेवन कर सकते हैं, लेकिन हनुमान जी के किसी भी व्रत में नमक पूर्ण रूप से वर्जित होता है। यानी मंगलवार और शनिवार के व्रत में भी हमें नमक का ग्रहण नहीं करना होता और हनुमान जी के व्रत में भी हमें एक समय भोजन तो करना होता है, लेकिन नमक का नहीं। जैसे आप हलवा खा सकते हैं, सूजी का हलवा या फिर मीठे पुए खा सकते हैं दही के साथ। इस तरह से आपको मीठा, कोई भी मीठा सिंपल साधारण सात्विक शुद्ध भोजन करते हुए एक समय ही केवल सूर्यास्त के बाद अन्न ग्रहण कर लीजिए या फिर सूर्य अस्त के पहले आप अन्न ग्रहण करके दिन में केवल एक बार ही अन्न का भोजन करके व्रत को कर सकते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। तो हनुमान जी के सामने आप व्रत का संकल्प ले लीजिए और रात में आप सोने से पहले एक टाइम मीठे हलवा खा लीजिए या मीठे पुए का भोजन पूजा करने के बाद कर सकते हैं। और अगले दिन आप किसी भी योग्य ब्राह्मण या ब्राह्मणी को उनका मतलब कि दान दक्षिणा का पूरा सामान खाना, मतलब कि उसमें आप हल्दी, शक्कर, नमक, पत्ती, कुछ सब्जियां, वस्त्र इत्यादि, खाने पीने की दाल चावल जैसी चीज़ें, इन सब चीज़ों को, शक्कर, ये सब आप और गर्मी का मौसम है तो आप पंखा भी दान कर सकते हैं, खीरा, मीठे रसीले फल, इन सबको दान कर सकते हैं। या फिर आप हनुमान जी की जो प्रिय वस्तुएं हैं, जैसे हनुमान जी को संतरे का फल बेहद प्रिय है, बूंदी बेहद प्रिय है, तो आप इन सबको भी आप किसी योग्य ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर अगले दिन, यानी वैशाख महीने कृष्ण पक्ष की परिवा के दिन हमें अपने इस व्रत का मतलब पारण करना होता है। तो अगले दिन आप किसी योग्य सुंदर ब्राह्मण को वस्त्र आभूषण दान दक्षिणा देकर ही अपने व्रत का पारण कीजिएगा, क्योंकि दान करने से हमारे व्रत का हमें पूरा फल प्राप्त होता है। तो अगले दिन आप इसी तरह से दान पुण्य करके अपने व्रत का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं। और इस दिन हम आपको एक महा उपाय भी इस दिन का शेयर कर देते हैं आपके साथ, क्योंकि अत्यंत लाभकारी होगा। इस उपाय को आप हनुमान जयंती के दिन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हनुमान जी के सामने आप 1000 बार राम नाम का जप जरूर कीजिएगा। रुद्राक्ष की माला, श्री तुलसी की माला, या फिर आपके पास हल्दी की माला हो तो उससे भी आप 1008 बार हनुमान जी के सामने राम नाम का जप जरूर कीजिएगा। राम नाम का जप करना हनुमान जी की पूजा में अमोघ फलदायी साबित होता है। तो इस उपाय को आप कर सकते हैं। और दूसरा, हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर अर्पित करना इस दिन मत भूलिएगा। और तीसरा उपाय आपको इस तरह करना है, अगर आप हनुमान जी के मंदिर गए हैं तो आप हनुमान जी को चमेली का तेल और सिंदूर वहीं अर्पित कर सकते हैं। और अगर आसपास आपके हनुमान जी के कोई मंदिर नहीं है, दूर है हनुमान जी का मंदिर, तो आप वहाँ के पंडित जी को भी चमेली का तेल और सिंदूर दे सकते हैं और उनसे कह दीजिए कि आप ये हनुमान जी को लगा दीजिए, तो वो अपनी सुविधा अनुसार हनुमान जी को उसका लेपन कर देंगे। या फिर आप घर में भी चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को अर्पित कर सकते हैं। और चौथा उपाय इस तरह से है कि आपको इस दिन पान के पत्ते के ऊपर कपूर और लौंग रखकर हनुमान जी की आरती जरूर करनी, क्योंकि हनुमान जी की आरती में भी आता है, कंचन थान कपूर लो छाई आरती करत अंजना माई, यानी पीतल के थाली के ऊपर पान का पत्ता और कपूर
और लौंग की लौ करके हमें हनुमान जी की आरती करनी चाहिए, क्योंकि अंजनी माता ने भी इसी तरह से हनुमान जी की आरती और स्तुति करी थी। तो आप अगर पीतल की थाली के ऊपर पान का पत्ता और कपूर और लौंग को प्रज्वलित करके हनुमान जी की आरती करते हैं तो इससे भी हनुमान जी बेहद प्रसन्न होते हैं। और चौथा उपाय बड़ा ही आसान और सरल है। अगर आपके घर में पूजा कर रहे हैं तो घर में, और अगर मंदिर में पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में आपको चमेली का तेल का दीपदान हनुमान जी के समक्ष जरूर करना चाहिए। ये दीपक चौमुखा होगा। और अगर मदार की रुई मिल जाए तो उसकी बत्ती आप इसमें डालिए, क्योंकि मदार की रुई अति पवित्र मानी गई। अगर लेकिन मदार की रुई अगर आपको किसी कारणवश नहीं मिल पाती है तो आप कलावे की बत्ती भी बना सकते हैं या फिर रुई का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये दीपक चौमुखा होगा। आपको हनुमान जी के समक्ष पहले इस दीपक में हनुमान जी का आवाहन करना होगा और किस मनोकामना से आप ये दीपक को जला रहे हैं ये उन्हें बताना होगा, और उसके बाद इस दीपक को प्रज्वलित कर देना है। और अगर आप घर में पूजा करें हैं तो जिस स्थान पे आपने हनुमान जी की पूजा करी हुई है वहाँ पे आप चमेली के तेल का अखंड दीपक पूरी रात जलने दीजिए, उसी तरह से वहीं पर प्रज्वलित रहने दीजिए। और अगले दिन जब हम व्रत का पारण करेंगे तो उससे पहले इस दीपक को हमें अपने जब अगर बुझ गया है तो आप इसका विसर्जन कर दीजिए। आटे का दीपक या फिर मिट्टी का दीपक ही हमें प्रज्वलित करने हैं, आपको पीतल का दीपक इसमें नहीं लेना है। और अगर आपका दीपक जल रहा है तो आप इसको पूजा के मंदिर में रख दीजिए उठाकर, और अब वो अपने आप शांत हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको हमारा हनुमान जयंती की दी गई ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमारे द्वारा दी गई जानकारी सबसे पहले आप तभी तक पहुँचे। जय बजरंगबली, जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय।